तुम्हें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। मुझे हर छोटी बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्या हमें सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहिए? क्या मुझे ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए? अब हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे कितने हिंदी वाक्य बोलते हैं, लेकिन क्या आपको इनकी इंग्लिश आती है? तो अगर आपको इंग्लिश में बात करते हुए सोचना ना पड़े तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बनाने आपको जरूर आना चाहिए। इस वीडियो में आप इन सभी तरह के वाक्यों की इंग्लिश बनाना सीखने वाले हैं। साथ ही वीडियो में मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी बताने वाला हूँ, जिससे आप खुद से इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे ही हिंदी वाक्य भी दूंगा, जिन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो चलिए बिना देर किए अब वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके लास्ट में चाहिए शब्द आता है, तो इनकी इंग्लिश हम शुड से बनाते हैं। शुड यह एक मॉडल वर्ब होता है। इसका हिंदी मतलब होता है चाहिए। तो शुड का यूज इंग्लिश ग्रामर में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताने, एडवाइस या सजेशन देने या लेने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। मतलब ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं शब्द नहीं होता है, ना ही इसमें किसी तरह का सवाल पूछा जाता है। ये बस एक साधारण वाक्य होते हैं। अब इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो इसका ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म याद करना बहुत आसान होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, हमारा सब्जेक्ट है यू। इसके बाद हम लगाएंगे शुड। अब पढ़ाई करना को इंग्लिश में कहते हैं स्टडी, और वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टडी। तो पूरा वाक्य बनेगा यू शुड स्टडी। तो इस तरह से इस वीडियो में मैं जितने भी स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, आप सभी स्ट्रक्चर्स को याद कर लीजिए। तो फिर इस तरह से आप चाहिए वाले हिंदी वाक्य को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, यू शुड एक्सरसाइज डेली। हमें समय पर सोना चाहिए, वी शुड स्लीप ऑन टाइम। उसे ज्यादा पानी पीना चाहिए, ही या शी, लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी, शुड ड्रिंक मोर वाटर। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को आप इस स्ट्रक्चर के बेस पर आसानी से बना सकते हैं। तो अब चलिए सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे बनाई जाती है, यानी जिसमें नहीं शब्द होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर शुड नॉट, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आता है तो शुड के बाद यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यू, फिर हम लगाएंगे शुड नॉट, क्योंकि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। जाना की इंग्लिश होती है गो, तो यहाँ पर गो हो जाएगा। और अकेले को इंग्लिश में कहते हैं अलोन, तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा यू शुड नॉट गो अलोन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें बिना प्लानिंग के कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, वी शुड नॉट टेक एनी बिग डिसीजन विदाउट प्लानिंग। तुम्हें बिना नाश्ता किए घर से नहीं निकलना चाहिए, यू शुड नॉट लीव द हाउस विदाउट हैविंग ब्रेकफास्ट। हमें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया। मुझे हर छोटी बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट गेट एंग्री ओवर एवरी लिटिल थिंग। तो अब इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर के बेस पर आसानी से बना सकते हैं। तो अब चलिए सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवाल पूछने वाले वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लिखते हैं शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर लिख रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्या मुझे इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, तो सबसे पहले शुड आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट मुझे की इंग्लिश होती है आई, फिर वर्ब है यहाँ पर बात करना, तो बात करने की इंग्लिश होती है टॉक, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, किससे, अपने पेरेंट्स से, टू माई पेरेंट्स। फिर बाकी के बचे हुए वाक्य को लिख देंगे, किस बारे में, अबाउट दिस। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस बनेगा, शुड आई टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट दिस। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या मुझे किसी और से सलाह लेनी चाहिए, शुड आई टेक एडवाइस फ्रॉम समवन एल्स। क्या हमें सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करना चाहिए, शुड वी यूज सोशल मीडिया लेस। क्या मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, शुड आई एक्सेप्ट दिस ऑफर। तो अब इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवाल पूछने वाले वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, इस तरह के वाक्यों को आप इस स्ट्रक्चर के बेस पर आसानी से बनाकर बोल सकते हैं। अब चलिए सीखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे बनाते हैं, यानी वह वाक्य जिसमें क्या शब्द से शुरू करके सवाल पूछा जाता है और नहीं शब्द भी होता है। अब इसका स्ट्रक्चर होता है शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें भी अगर आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, वरना गलत हो जाएगा। चलिए अब एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे क्या हमें बिना सोचे समझे बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, शुड वी नॉट टेक बिग डिसीजंस विदाउट थिंकिंग।
क्या तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव नहीं करना चाहिए? शुड यू नॉट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल? क्या मुझे ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए? शुड आई नॉट ड्रिंक टू मच टी? एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सलाह या सुझाव लेने या देने के लिए शुड का ही यूज किया जाता है। अब चाहे हिंदी वाक्यों में चाहिए शब्द आए या ना आए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हिंदी में ऐसे बहुत से वाक्य होते हैं जिसमें चाहिए शब्द नहीं आता है। जैसे मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, मैं कहाँ जाऊं, वेयर शुड आई गो, मैं पीछे क्यों जाऊं, वाई शुड आई गो बैक, हम तुम्हें क्यों बताएं, वाई शुड वी टेल यू, आज मैं क्या पहनूं, व्हाट शुड आई वियर टुडे, क्या मैं जाऊं, शुड आई गो, क्या मैं खेलूं, शुड आई प्ले। तो देखा आपने इस तरह के हिंदी वाक्य जिसमें चाहिए शब्द नहीं आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सलाह लेने या देने का सेंस निकल रहा है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों में भी शुड का यूज किया जाता है। इस तरह के वाक्यों को आप इस स्ट्रक्चर के बेस पर आसानी से बनाकर बोल सकते हैं। अब आपको शुड का यूज करने अच्छे से समझ में आ गया या नहीं, वो इन एक्सरसाइजेस से समझ में आ जाएगा। तो अब मैं चाहता हूं कि आप खुद से इन एक्सरसाइजेस को करें और देखें कि आप खुद से अब इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं या नहीं। और इनके आंसर्स को मैंने कमेंट सेक्शन में लिखकर प्रिंट कर दिया है, उसमें से आप सभी के आंसर्स को मिला सकते हैं।